अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते जरा ये दावा कर रहे हैं कि GHQ में आला सतही इजलास होने जा रहा है। और इसी इजलास के बाद 14 अगस्त को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम ऐलान किया जाएगा। मैं इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके कंटेंट्स और ख़ास तौर पे इजलास में होने वाली डेलिब्रेशंस पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक सेमिनार से खिताब किया था, अब उस सेमिनार की वीडियोज़ को एक मुख्तलिफ अंदाज़ के अंदर प्रोपोगेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा उस मामले के ऊपर किया जा रहा है और दिखाया ये जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उस तकरीब के अंदर जो अमरीकी ओहदेदार मौजूद थे, उनके साथ बैठना चाहते थे और उनके साथ जो है वो जो वीडियो जिसमें उनको नशिस्त बिल्कुल साथ वाली चाहिए थी, एडजेसेंट टू दैट सीट चाहिए थी, उसमें उनको बातचीत करते हुए, बताते हुए ये मनाज़िर फ़िल्म बंद किए हैं और उसके बाद इसको सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ज़ाहिर है आग तो है जस्टिस मंसूर अली शाह के उन स्टेटमेंट्स पे कि जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो ये आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। अब उसका काउंटर भी दिया जा रहा है और साथ में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लॉबिंग करने से भी जोड़ा जा रहा है कि देखिए जी ये अमरीकी एहलकारों के साथ या अहदेदारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं तो असल में ये कुछ और चाहते हैं। असल में ये लॉबिंग कर रहे हैं, असल में ये अपनी गेम जो है ना वो और ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से फ्लोट किया जा रहा है कि जी वो पहले नॉमिनेट क्यों नहीं किया जा रहा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून हैं, उनसे भी ये सवाल हो रहे हैं और उनसे सवाल हो रहा है कि जी ये जिस तरह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को पहले नॉमिनेट कर दिया गया था और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की नॉमिनेशन का जो नोटिफ़िकेशन है, वो प्रेज़िडेंट आरिफ़ अलवी साहब की तरफ से इश्यू किया गया था। तो क्या वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता? और ये भी पूछा गया कि क्या आप जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं? तो ये खबर शहर इक़्तिदार के अंदर तो फैली हुई है और ज़ाहिर है इस खबर में कहीं न कहीं सदाकत तो मालूम होगी कि जब हुकूमत खुद इस तरह का काम करेगी, जब हुकूमत नोटिफ़िकेशन इश्यू नहीं करेगी, जब हुकूमत एक आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगी, जब उसे इनसिक्योर नज़र आएगी और ज़ाहिर है पूरी इस वक़्त जो जुडिशरी है वो जिस तरह के जो है वो फैसले दे रही है और जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट को तो अच्छे नहीं लगते, ना ही हुकूमत को अच्छे लगते हैं। तो अहम मीटिंग्स के अंदर, अहम इजलासों के अंदर जुडिशरी को, सुपीरियर जुडिशरी को राम करने की बात हो रही है और अगर नहीं होती तो फिर पार्लियामान से कहा गया कि आप पार्लियामान का फ़ोरम इस्तेमाल करें और अगर पार्लियामान का फ़ोरम भी अ, यानी कि पार्लियामान के फ़ोरम को भी जजेस की तरफ से ना माना गया, तो फिर कोई कार्रवाई की जाए और वो कार्रवाई आइन की खिलाफ वर्जी की सूरत में यानी आइन को रौंदने की सूरत की हद तक की जाए कि ये असल में जस्ट जो जजेस हैं वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और जो आइनी मामलात हैं और पार्लियामान की जो सुपीरियॉरिटी है उसको नहीं मान रहे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एक्शन करे फिर हुकूमत। यानी ये अच्छा खासा ठीक ठाक एक प्लान बना हुआ है और ये प्लान आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर एग्जीक्यूट होता हुआ नजर भी आएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज का ताल्लुक ये है कि क्योंकि यौम आज़ादी आ रहा है और जश्न आज़ादी के हवाले से एक खुसूसी गाना तैयार किया गया और उस खुसूसी गाने के अंदर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से इमरान खान साहब की वीडियो आ गई और इमरान खान साहब की जो वीडियो थी वो पार्लियामान के फ्लोर पे जो उन्होंने तकरीर की थी पुलवामा अटैक के बाद, वो विजुअल्स नज़र आ गए। अब वो विजुअल्स जब पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर नशर हुए, तो नशर होने के बाद पता चला और फिर ये कहा भी जा रहा है कि ये ख़ास तौर पे रिलीज़ करदा जो था, ये ख़ास इदारे का रिलीज़ करदा सॉन्ग था। पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर चला, उसके बाद ये ट्वीट हुई। ये बताया गया कि देखें, इमरान खान के बगैर तो कुतराना भी मुकम्मल नहीं होता। जैसे ही ट्वीट हुई, तो फिर ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म से इसको डिलीट करना पड़ा। तो इमरान खान साहब की तस्वीर चली और इमरान खान साहब की अब देखें, अब वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तो है, वज़ीर-ए-आज़म तो रहे हैं। अब आप ये कहें कि वो हिस्सा ही डिलीट कर दिया जाए, हिस्ट्री से ओमिट कर दिया जाए, तो कैसे मुमकिन है? आप 92 का वर्ल्ड कप का कप्तान तो वो था, अब आप ये कहें कि कहीं फ़ोटो गैलरी के अंदर से आप उसकी जो फ्रेम्स पड़े हुए हैं वो हटा दें, या हिस्ट्री को ओमिट या डिलीट कर दें, तो आलमी सतह के ऊपर तो ज़ाहिर है चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है और हिस्ट्री है, तारीख है, आप चाह कर भी नहीं कर सकते, तो ये आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये सोच का अंदाज़ा लगाइए कि क्या है।
और किस जगह पे फोकस है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाकिफ़ान हाल ये कह रहे हैं, ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक अहम इजलास होने जा रहा है, कंसर्न क्वार्टर्स सर जोड़कर बैठेंगे, पाकिस्तान की जो अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उस पर भी बात होगी। उसके साथ-साथ पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल डोमेन है, जो इकोनॉमिक डोमेन है, माफ़ कीजिएगा, उसके ऊपर इन पर्टिकुलर डेलिब्रेशंस करना मकसूद है। क्योंकि अब ये बयानिया भी बन रहा है ना कि एसआईएफसी में कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, या चीन की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही, रोल ओवर नहीं मिल रहे, मिडल ईस्ट ने जो रोल ओवर करना था वो नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाएगा, कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगी। ज़रा ये बताते हैं कि इससे पहले लाख कोशिश की गई और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में ही की गई कि इमरान खान साहब के साथ मामला को ठीक किया जाए, लेकिन वो मामला ठीक नहीं हो सके। और बताया जा रहा है कि हाल ही में ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं। अडयाला जेल में इमरान खान से इंगेज करने की 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं और दोनों ही अटेम्प्ट्स बुरी तरीके से फेल हुई हैं। पहली अटेम्प्ट में भी कुछ शराइत थी, दूसरी अटेम्प्ट में भी कुछ शराइत थी, और अब फिर शराइत तो टेबल पे रखी जा रही हैं, लेकिन ये मामला तोड़ चढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जब एस्टैब्लिशमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो अब वो जो फ़ोकस है वहाँ से हटा के दोबारा, जैसे नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक़्त कहा था ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लास्ट से मुनीर साहब को, कि हम तो इकोनॉमी, और उनको कहा गया था कि ठीक है आप इकोनॉमी पे फोकस करें। तो अब लग ये रहा है कि फिर दोबारा से जो फोकस है वो उस तरफ आया है कि जी अब बाय एनी मीन्स ये करना पड़ेगा तो बचेंगे। अब जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि 14 अगस्त को हुकूमत, जाहिर है पहले तो कंसर्न क्वार्टर से गो हेड मिलेगा और उसके बाद हुकूमत को ये एक जो माशी प्लान है वो बेनकाब करने का इरादा रखती है। और कहा यह जा रहा है कि 14 अगस्त को ये प्रोग्राम सामने आएगा। और जो बरतानवी माशी माहिर हैं स्टीफन डर्कन, उनके नाम के ऊपर ये प्लान है, उनका बनाया गया प्लान है। और इस प्लान के मुताबिक जनाब सालाना 6% की जो तरक्की की शरह है, वो बताया जाएगा कि किस अंदाज में हम सालाना 6% की शरह तरक्की के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर पहुंच सकते हैं, और कैसे मुल्क की बरामदात का हजम जो है वो 60 अरब डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जी। ये बताया जाएगा कि कैसे हम एक्सपोर्ट्स को 60 अरब डॉलर के वॉल्यूम पर लेके जाएंगे। ये 5 साला प्लान, हुकूमत को 5 साला प्लान देने जा रही है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इस हुकूमत को लग रहा है कि शायद ये 5 साल, अगले 5 साल जो है वो रहेंगे, और फिर ये रियलाइज कराने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ये जो हुकूमत देख रही है, वो बहुत सारी एक्सटेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। वो आने वाले 2 महीने की स्मूथनेस के साथ डिपेंडेंट है। अ, अब 5 साल की जो बात हो रही है, ज़ाहिर है ये जो प्लान है ये बेनकाब कभी भी नहीं हो सकता कंसर्न क्वार्टर्स के गो हेड के बगैर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बता रही है कि मुल्क की सियासत में कुछ तब्दीलियाँ हैं जो बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे हाथ दारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।